You all are welcome in mathematics class. After a very long time, we are going to have an idea how to solve a quadratic equation using Siddharacharya method. Siddharacharya, an eminent Indian mathematician, which gives us the way how to solve any quadratic equation, any polynomial of degree 2. Now, what is the standard quadratic equation? The standard quadratic equation is given by ax square plus bx plus c equal to 0, where one and only one condition is a not equal to 0. यहाँ a क्या है? What is the meaning of a here? The a is coefficient of x square. The coefficient of highest degree of the polynomial in the quadratic equation is a. What is a here? A is the coefficient of x square. What is b here? B is the coefficient of x. And what is c? C is the constant term. C क्या है बोलो तो? Constant term है. How to solve the standard quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0? अगर एक बार हम लोग ये सॉल्व करना सीख लें तो any quadratic equation of the same form can easily be solved. इसका सलूशन किसने बतलाया? सबसे पहले इसका सलूशन भारतीय मैथमेटिशियन सिद्धाराचार्य ने बतलाया. सिद्धाराचार्य ने क्या मैथमेटिक्स में खूबसूरत चीज दिया, एक खूबसूरत वेद दिया. एनी नंबर इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स 4 टाइम्स इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर. एक एग्जांपल कोट करते हैं. 2 इज अ नंबर. व्हाट इज द 4 टाइम्स ऑफ 2? The 4 times of 2 is 8. If we multiply it by 8, it becomes 16 and this equal to 4 square. It becomes perfect square. 3 is a number. 3 एक नंबर है. अगर 3 को इसके 4 गुना 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. 3 का 4 टाइम्स क्या होगा? 3 4 जा 12. If we multiply it by 12, it becomes 36 and this equal to 6 square. 5 is a number. What is the 4 times of 5? 4 times of 5 is 20. And if we multiply it by 20, it becomes 100 and this equal to 10 square. It means Siddharacharya has given an idea. And what is that idea? That idea is if we multiply any number by its 4 times, the product will be square, perfect square number. इसी आइडिया का हम लोग यूज करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सिद्धाराचार्य मेथड. अब थोड़ा सा एक बार फिर से इक्वेशन को बड़ा ध्यान से देखते हैं. द इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. And what is the coefficient of x square? The coefficient of x square is a. तो अपना पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप अभी वही होगा जो हम यहाँ डिस्कस किए. We will multiply it by 4 times of a. Multiplying both sides by. We write here. Multiplying both sides by 4a. This is the first step. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है. एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पिक करेंगे, उसमें 4 का इंटू करेंगे और 4 का इंटू करने के बाद पूरे इक्वेशन में 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोल दो? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0. We write 2ax whole square plus 2 multiplied by 2ax into b. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. प्लस b होल स्क्वायर. जितना ऐड करेंगे उतना ही हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने मन से किसी भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं. जितना ऐड किए प्लस b स्क्वायर क्यों ऐड किए अभी मालूम चल जाएगा. उतना हम लोग माइनस कर देंगे. एंड दिस इज योर 4ac. दिस इक्वल टू 0. अब अगर ध्यान से देखें हम लोग इस इक्वेशन में
तो यहां से लेकर के और यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यही बी स्क्वायर मिसिंग था, तो उसको सिस्टम में लाने के लिए प्लस बी स्क्वायर किया और उस सिस्टम में एज इट इज रखने के लिए जितना ऐड किया उतना हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये क्लास 7 के ऊपर चला गया, सम 7 के ऊपर क्या चला गया, वी कैन राइट इट 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac एंड दिस इक्वल टू 0। वी कैन राइट 2ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। टू ax प्लस बी दिस इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर उठाएगा वी राइट अ साइन प्लस एंड माइनस, और वी कैन राइट 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. This is the solution of the quadratic equation x. We have got two values of x. One is given by minus b plus root over b square minus 4ac upon 2a, and other value of the x will be given by x equal to minus b minus root over b square minus 4ac by 2a. In this way, we can solve any quadratic equation using Sidrachar method. This is your Sidrachar method, how the process is followed, and this is your Sidrachar formula. जो लास्ट में हमने लिखा वो सिद्धाचार फॉर्मूला है। We can use directly formula also. हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या if it is in the question apply सिद्धाचार method to solve it, तो इंटायर प्रोसेस वी हैव टू शो इट। एक बार इसको आप ध्यान से कीजिए। आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस मेथड एंड ऑल्सो ऑन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। थैंक यू।